कहीं भी कर सकते हैं, इसे यूज़ करना नहीं चाहिए, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत हो ना वहाँ करना चाहिए, मैं समझा दूँ क्यों नहीं करना चाहिए। पहले मैं सीधा डेटाबेस पे कि वहीं जाकर देखते हैं कि ऑर्डर बाय, ये प्रोग्रामर दो हैं, ठीक है, ग्रुप बाय का निकालना वो आपने प्रोग्रामर जो दो कल किया था वही कर ले टेस्ट में, वहाँ को क्लास की। बड़ी हुई है आज मेरी क्लास पड़ा क्या है यार, आप जाने नहीं देते। वो क्यों? वो आजकल चल रहे 3-4 प्रोजेक्ट जो है वो टास्क वो ना नई चीज़ें आई हैं बड़ी बड़ी, वो लाइव हो रहे हैं, इस वजह से वो खुला नहीं करता मुझे, इशू कोई ना है बस। कल भी 8:30 बजे कर दिया था, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भैया, मैं 2 बजे कर दिया सारा। नहीं फॉर एग्जाम्पल बिलाल मुगल अदनान हफीज़ अहमद अली अली सी वटेपर, क्या लिखा हुआ है कल वाली ज्वाइन नहीं है। नहीं ज्वाइन बता दिया मेरे काम कर ये बार बार लिखा लिखा इसे क्लास में ले आप। अच्छा क्लास क्लास डेटाबेस की जगह हाँ वो कोई पढ़ेंगे आगे जाके क्लासेस डेटाबेस की जगह क्लास ली। क्लास में गए अब माई एस क्यू एल शो टैग यूज़ किया करें लास्ट में, परफॉर्मेंस तेज़ होती है, कौन सा? ये नहीं करते ना इंटेलिजेंस कोडिंग का तेज़ होता है। अब इस बार डालेंगे तो ये शीतल की भी एली एली स्वीटी सिलेक्ट क्या नाम था नेम फ्रॉम एस STUDENT स्टूडेंट्स, डॉलर साइन QRY में गए अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे चलते हैं क्या किया उसने, कितने रिकॉर्ड थे सारे ले आया, सही है सिंपल। अब मैं उसे कह रहा हूँ GROUP ग्रुप बाय करो नेम, अब देखिए क्या होगा, कम हो गई डुप्लीकेट है। हाँ बिल्कुल, इसे अगर कर लें काउंट नेम
वन है। हाँ वही ना, कौन मानेगा। और उसको बगैर लुक के बाहर रखना है। इसको इसे लुक के बाहर रखना पड़ेगा ताकि ये एक बार ही चले। अभी दो में जाए तो अलग अलग कर देता है उसको, एक नहीं ज़्यादा। एज काउंट। अच्छा इसका मतलब है, अब वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो इसको नेम को एज काउंट ले रहा है। मैं यहाँ पे काउंट्स कर दूंगा, ये चेंज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। हम इसको कर रहा था ना एज काउंट। बेसिकली ग्रुप बाय करता है क्या है, हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो चार पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे लिए यहाँ पे लिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिर्फ अली एक मरतबा ही चाहिए। ये 50 मरतबा पड़ा तो एक मरतबा चाहिए, वो ग्रुप बाय क्या करेगा, वो सबको एक मरतबा कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह हमें इसके काउंट लेना हो तो सिंपल उसको काउंट लेंगे, वो हमें एक कर देगा उसको, ठीक है। लेकिन अली के अगेंस्ट अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों एक वो भी लाने हो। एक हाँ, अली के कितना सब्जेक्ट ज़्यादा सब्जेक्ट्स तो वो तो फिर तो ग्रुप बाय नहीं ना इसका लगेगा। अगर अली के अगेंस्ट एक सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अली को केमिस्ट्री एक मरतबा ऐड हुआ था, अली के अगेंस्ट दोबारा फिर केमिस्ट्री ऐड कर दिया, लेकिन हम वो इसलिए ऐड हुआ हमारे डेटाबेस में वैलिडेशन नहीं लगी हुई थी। ये लगाने से पहले अगर कोई स्ट्रक्चर डायरी के एक चीज़ एक मरतबा ऐड होगी, स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट एक मरतबा ऐड होगा, दूसरी मरतबा नहीं ऐड हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट करने से पहले जो पीछे से नेम आया और आईडी आई है, उन दोनों को पकड़ते हैं, सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं, वेयर में दोनों चीज़ लगाते हैं, वेयर आईडी स्टूडेंट की ये हो और सब्जेक्ट उसका ये हो, सही है। वो जाके चेक करो कि ये दोनों डेटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो हमें काउंट मिल जाएगा उसका। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना उसका, तो समझ लें वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं आया तो उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं आया हुआ है तो उसे इंसर्ट करवा दो, अगर आया हुआ है तो वापस एक एरर भेजो कि ये पहले से एंटर हुआ हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम एरर वैलिडेशन नहीं लगाई हुई ये वाली डेटा सर्वर साइड के ऊपर, और हम चाहते हैं कि दूसरा भी ऐड हो जाए, मल्टीपल ऐड कर सकता है वो, फॉर सम रीज़न कर सकता है वो, तो अब हम चाहते हैं कि यूज़र का वही आए सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैलिडेशन लगाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक यूज़र को तो मल्टीपल यूज़र सब्जेक्ट एक ही हो, यानी कि अली 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 को है ना, वो भी है केमिस्ट्री 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 से मतलब रिपीट हो रहा है, फिर अब अली भी हो रहा है, केमिस्ट्री भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर। अब यहाँ इस सिनेरियो के अंदर फिर हम ग्रुप बाय नहीं करते, क्योंकि अब यहाँ पे वैलिडेशन नहीं है। यहाँ पे अली भी सारे आ रहे हैं, आप नाम जब मल्टीपल हो गए हैं यहाँ पे, अली एक भी अली 2 3 4, लेकिन रोल नंबर उनके चेंज है, फिर रोल नंबर की बेस पे हम उनको कर सकते हैं। ग्रुप बाय जब रोल नंबर की बेस पे करेंगे तो सारी बात एक मरतबा ही आएगा, एक रिजल्ट। और इनका यूज़ करना, बेसिकली इनका यूज़ कहाँ पे है, इस सिनेरियो में तो ये रिजल्ट कितने थे, 10 15 20 25, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10,000 भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आई थिंक वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ग्रुप बाय क्या करता है अपना, ये अपना पहले सबसे पहले जब डेटाबेस ग्रुप बाय करते हैं ना, ये अपना पहले इसका इंजन होता है, जैसे मैजिकल इंजन कहते हैं हम लोग, वो पहले चलते हैं, वो रन होता है, उस पर लूप वगैरह चलते हैं। वो आपकी जो डिस्क मेमोरी होती है ना, वो कुछ MB होती है, जो कि सिस्टम की होती है, कोई हाथ भी होती है, आई थिंक 100 MB ऐसे करीब है, ऐसे कम होती है, ठीक है। जब ये चलता है ना तो ये वो वाली मेमोरी यूज़ करता है, वहाँ रिकॉर्ड रखता है, जाके वहाँ से रिकॉर्ड के उसको ग्रुप बाय करता है, उसको देखता है कि मिलते तो उनको बाहर निकालता है। इस तरह ये ग्रुप बाय करता है, ठीक है। अब जब इसमें तो कोई परेशानी नहीं, जब रिकॉर्ड उसको 10 लाख 15 लाख रिकॉर्ड हो गया, अब ग्रुप बाय चलाया और सिस्टम जो है ना, वो जब उस पर ग्रुप बाय चला नहीं है और सिस्टम ने मर जाना है, डेटाबेस हैंग होगी और सिस्टम स्टक कर जाएगा, वेबसाइट खत्म हुई थी हैंग हो जाएगा। हमारे करंट सिनेरियो के अंदर 3-4 मरतबा लोग परेशान बैठे थे कि हो क्यों रही है, वेबसाइट चल चलते बंद हो जाती है, फिर ये ग्रुप बाय वगैरह खत्म किया, वो ठीक हो गई। बेसिकली मेमोरी ऑर्डर बाय भी यही करता है और ग्रुप बाय भी यही करता है। ऑर्डर बाय भी इसलिए करता है, उसमें पहले उसे असेंडिंग डिसेंडिंग करना होता है ना, तो एक जगह जाके रखता है, फिर देखता है, कंपेयर करता है कि पहले ए कहाँ एक पे है, दूसरे फिर का। एक्सटर्नल आता है, इस तरह करता है। फिर वो ये बहुत ज़्यादा टाइम वो करते हैं मेमोरी, लेकिन छोटे सिनेरियो में चलता है सब। सपोज कि अगर अली का एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और एक बायो है, तो ग्रुप बाय इससे किया है,
तो बायो आएगा सब्जेक्ट्स में या फिर केमिस्ट्री आएगा? अली तो एक दफ़ा ही आएगा। अली एक मरतबा आएगा, लेकिन उसके सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम आएंगे। सब्जेक्ट अलग टेबल में पढ़े हैं और वो उस टेबल में पढ़े हैं। ग्रुप बाय उसे करेंगे अली, अली एक मरतबा आएगा, लेकिन सब्जेक्ट उसके सारे आएंगे बेसिकली। ज्वाइन का यही तो फ़ायदा है ग्रुप बाय यूज़ करने का। यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल अगर हमें करना होता तो ये हमें वैसे ही हो सकता है, PHP से भी हैंडल कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें हम लोग छोटी मोटी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये अगर 2 कॉलम हो गया, जैसे इधर एक अली आ गया और इधर सब्जेक्ट्स हो गए, अली केमिस्ट्री, अली बायो, ग्रुप बाय किया, अली ऊपर आ गया, तो उसका सब्जेक्ट्स कैसे आएंगे? दो फील्ड, 2 रोज में आएंगे अलग। देखो सब्जेक्ट उस टेबल में नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट अलग टेबल में रखा हुआ है, सब्जेक्ट के टेबल में रखा हुआ है। अब अली एक अलग टेबल में पढ़ा हुआ है, अलग अली की एक अपनी अलग आईडी है, उसके अली का अलग आईडी है, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे अली के सारे अली के साथ आ जाएंगे। ग्रुप बाय वो किस कंडीशन में होगा बेसिकली, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 अली हैं, नाम सेम है, अली के नाम से ही 2 अली हैं, लेकिन उनकी आईडी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम ग्रुप बाय जब करना होगा ना जब उसे दोबारा से, तो हम फिर उसे नेम से ग्रुप बाय नहीं करेंगे कभी भी, तो उस आईडी से ग्रुप बाय करेंगे, ताकि नेम से ग्रुप बाय हुआ तो वो अली एक आ जाएगा। नाम सेम हो सकते हैं लेकिन आईडी कभी सेम नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही बताई थी, आईडी हमेशा यूनिक होती है हर चीज़ की। फिर हम ग्रुप बाय आईडी पे कर जाएंगे उसको, जब ग्रुप बाय आईडी पे कर देंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आईडी रिपीट तो हो ही नहीं रही है, वो उस वहाँ से पकड़ लेगा। ये चीज़ होगी यहाँ पे। इसके अंदर भी स्टेटमेंट्स होती हैं, पूरी पूरी स्टेटमेंट लगती हैं क्यूरी के अंदर, क्वेरी के अंदर पूरी पूरी स्विच लगती हैं, इफ लगती हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करते हैं नेम केस के अंदर लिखेंगे हम WH in when अली इक्वल टू अली में आएगा पलंग में नहीं आएगा, चलो कंफ्यूज हो जा रहा है वही ना, वो भी इतना वो नहीं हुआ तो वो एकदम से उस पर चले जाएंगे तो वो एकदम से जाएगा बेसिकली। इसमें केस लगते हैं इस तरह से, केस इस तरह से उसमें कह सकते हैं ना, इसमें बेसिकली ई फैल्स होती है, इसमें केस है, केस का मतलब केस लग रहा है, व्हेन का मतलब होता है जब ये चीज़ इस तरह हो तब देन लिख के ना वो आ जाता है, फिर आ जाता है एंड एल्स करके फिर एंड बंद हो जाता है। अच्छा ये SQL का हिस्सा है कि PHP का? ये माईसीक्वल का है, माईसीक्वल हैंड पे सारी वो करेगा, माईसीक्वल हैंड पे वो रिपोर्ट चेक करके वो उस टाइम सेकंड्स के मिली सेकंड्स लगते हैं, वो सब कुछ करके दे देता है आपको पूरी टेस्टिंग करके। इस स्टेटमेंट इसके अंदर लग जाती है पूरी पूरी, आपके लूप लग जाते हैं इसमें, बहुत पावरफुल है वो माईसीक्वल। मेरे सीनियर हैं जो वो माईसीक्वल वो है ना स्पेशलाइज हैं, तो मुझे फंस जाता हूँ जब मैं जाते फिर मैं उनके पर ये नहीं हो रहा तो वो मिनटों में काम, सेकंड में होता है ना, वो क्यूरी देख के आते हैं ये ऐसे। मुझे अच्छा भी लगता है यार, वो बेसिकली वो उनका काम वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन माईसीक्वल में की है, वो माईसीक्वल के बंदे हैं। मैं कहता हूँ यार आप चीते हैं यार माईसीक्वल के, आप क्या करते हैं वो PHP में करते हैं। हाँ वो PHP में शिफ्ट हो गए हैं, जब उनको प्रोजेक्ट करना था, जब कंपनी से लोग निकाल रहे थे ना, तो उनको कहा था आपका ऑप्शन है आप PHP में आ जाएंगे, फिर वो PHP में आ गए, वो ऐसे ही होता है, कंपनी से लोग वो निकाल रहे थे। अच्छा इसके अंदर अब होते हैं, मैंने आपको काउंट पढ़ाया अभी, काउंट का यूज़ किया, सिंपल काउंट वो लूप में नहीं लगा, बेसिकली ये लूप में जब आया था ना उसके अंदर तो वो सब मल्टीपल टाइम हर एक का अलग 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 काउंट ले लेगा, जब इसे लूप से बाहर ले जाएंगे वो हमें काउंट दे देगा सिंपल, वो प्रिंट आउट करते हैं ना अरे उस तरह से वो हमें काउंट मिल जाएगा। अब इसी तरह इसका सम भी होता है, इसमें सम निकालना, सम भी निकल आता है इसके अंदर से आपकी एवरेज निकल आती है, मीन निकल आता है, मैक्स निकल आता है। अब ये क्या चीज़ है मीन और मैक्स, बेसिकली ये एक क्वेरी है, COUNT काउंट नेम, ठीक है। अब ग्रुप बाय ख़त्म कर देते हैं सिंपल से, Ctrl+S करना करते हैं तो क्वेरी
अच्छा इसको पहले इसके अंदर लेना है। अरे मैं बात करूँ उससे, कंट्रोल बी और इमरान खान ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा उसके साथ, अपना लॉन्ग मार्च ले गए। नहीं जा तो इसका बेकार होने वाला, फेल हो जाना, फेल हो जाना उसने, मुझे पहले ही पता था ये फेल हो। क्योंकि वो उसके बाद बंदे नहीं, वो लोग इतनी देर तक नहीं रुकते यार, अपने घर बार छोड़ के आए हुए हैं इतने टाइम से। तीसरा दिन तो हो गया आज, तो गोल में वो फर्क नहीं पड़ रहा क्यूरी ऑपरेशन और यू डाल है अंदर, क्यों भी आर वाई हो गई है तो अच्छा क्यों आर वाई क्यों दी है। अल्ताफ भाई भी पीछे हो गया। बता पे करो, मैं लग रहा सबने पैसे दे दिए थे यार, क्या जा रहा है 6-7 पे डॉलर से। इसका वो आगे देना पड़ेगा टैग कि नहीं देना, इस तरह ही नहीं लेगा ये नेम। नहीं लेना से ठीक है, हुआ है अंदर आ गए। अच्छा वो अलग चला गया, लीडर से कहा के क्या देना यार मेरे को अच्छा टैब को करना है। टैग। तो 7 की चीज़ का एरर दे रहा है, बताएं। क्यूरी उसे वो ऊपर मिल ली। एग्जैक्टली वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ वो ऊपर ये वाला, इसे कमेंट कर दें कंट्रोल है, अब सब कुछ स्कूल में आ जाएगा। 15 तो कॉलम पड़े हैं, रो पड़ी हैं उसके अंदर, ठीक है। अब एज नेम करके दिया है, मैंने इसको दे दिया कंट्रोल F5, तब भी मैं आपको समझाई की बात कि एज लगा दो या ना लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। और ज्वाइंट जब लगाते हैं ना फ्रॉम स्टूडेंट STD पहला टेबल, टेबल को भी नाम दे सकते ज्वाइन SUBJECT सब्जेक्ट्स एज SUB सब ऑन STD.id इक्वल टू OBJ.id। OBJSU। देखो स्टूडेंट्स को मैंने कर दिया STD, सब्जेक्ट को मैंने कर दिया सब। अब जब लगेगा ना इग्निशन, STD ये थी स्टूडेंट की जो आईडी है और ऑब्जेक्ट की जो आईडी इक्वल हो तो वहाँ से रिवॉर्ड लेगा। ये कंडीशन कभी ट्रू ऑब्जेक्ट नहीं कौन सा है। ऑब्जेक्ट बेसिकली सब्जेक्ट्स को मैंने दिया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, सब दिया सब हो गया। SU अच्छा, सच हो गया ये तो समझ SUB सब, ये सब हो गया। अब इसको भी आप नेम दे सकते हैं, अपने कॉलम को भी नेम दे सकते हैं और बस नेम को किसी को दे सकते हैं बेसिकली। अब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी क्योंकि मैंने वो दोनों की आइडिया मिला दी है। ये बताना था बस मैंने आपको कि इस तरह भी हो सकता है ये, इस वजह से मैंने आपको ऐड हो गया ना वो STD। अभी इसे जब यहाँ पे गेट करना, यहाँ पे नाम बेसिकली इसकी रीज़न कहाँ पड़ती है। सम टाइम होता है कि हमें जब यूज़र को फ्रंट एंड पे दिखाना होता है ना, अब कॉलम माई नेम होते हैं ऑकवर्ड से बड़े, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि डेटाबेस से पकड़ें कॉलम डायरेक्ट शो करते चले जाएँ कॉलम नेम भी। वो वहाँ बाहर से क्या करता है बेसिकली काम होता है ग्रिड के अंदर, जो डेटा ग्रिड बनती है ना तो ऊपर आ रहा होता है नेम नाम, उसके अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो उनसे हम काम आते हैं बेसिकली। जेन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें। आजकल केक PHP की बड़ी जॉब आ रही है, और यार जिसको जिसकी जरूरत है वो उसकी रिक्वायरमेंट कर देते हैं। केक PHP क्या वो भी framework है। फ्रेमवर्क है। हाँ वो फ्रेमवर्क है। अब सम निकालना नेम का, तो बेसिकली सम नेम का तो निकल नहीं सकता, वो इसलिए नहीं निकल सकता कि वो सम तो हमेशा इंटीजर वैल्यू का होता है। 145 बना है टोटल आईडीज़ का, क्योंकि नेम तो एक नेम है यार, वो तो अल्फ़ाबेटिक है, उसको सम करेंगे तो A+A करेंगे तो क्या बनेगा। ये सब आईडी इसने सम करती है 1 2 3 वन पहले 1 से 2 गया, 2 + 3 3, Three। फिर 3 पे गया 3 + 3 6 हो गया, वो इस तरह चल।
वही प्रोग्राम बना लो लूप के जरिए ये सारे उसके काम जरिए और इसमें सम करते हैं। करते हैं। वो एवरेज है, सबको डिवाइड ही करते ये बना के 9.6667 से निकाल के दे दिया एवरेज मुझे, वो उसने खुद किया जो काम किया उसने। हैं 145/50। हाँ इसी तरह इसमें मीन है एक, कंट्रोल एस, कि सबसे मिन वैल्यू छोटी वैल्यू क्या है। 2 है इसके अंदर, भाई बना में इंक्रीज कर दी होगी इसके अंदर से, ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर Two ही है। 2 ही है। और मैक्सिमम होगी तो फिर मैक्स वैल्यू अगर निकालनी हो बहुत जरूरत पड़ती है समटाइम, कि सबसे आखिरी वाली कौन सी में रो है, 18 है सबसे एंड पे। अंदर से रिकॉर्ड और डिलीट भी है। हाँ वो बेसिकली सर्च है, लेकिन वो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस तरह दे देता है। अब देखते हैं यहाँ पे कहता हूँ मैं इसको थोड़ा सा केस पढ़ें या फिर लेफ्ट राइट पढ़ लेते हैं पहले, फिर केस पढ़ते हैं। मिनिमम मिक्स तो सिंपल सी है, मिनिमम लगा दिया मिक्स लगा दिया वो आपको मिल जाती है। उसको ऐसे नेम किया हुआ है मैंने, नीचे वो चेंज किया जा रहा हूँ बेसिकली, ये मैंने चेंज नहीं किया इसका, ये एज इट इज़ ही है। ठीक है ये मैंने पढ़ लिया। थोड़ा सा लेफ्ट जैन राइट जैन पढ़ने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, ये अपनी जगह मतलब इसको ऐसे लिख कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको होती है पता चल जाता है क्या क्या हुआ था। अच्छा यहाँ डॉलर साइन QUEL/_। अच्छा इसके अंदर जब माइक्रो कनेक्ट कर लेते हैं ना तो आखिर MySQL_CLOSE क्लोज भी हो जाता है इस तरह करके। जब सब कोडिंग कर लेना। हाँ जी सब खत्म, MySQL क्लोज कर दिया ऐसे करके। अगर ये किसी दूसरे पेज पे ये डायरेक्ट करवाना तब तो नहीं ना ये नहीं जैसे वो बेसिकली header लगाना पड़ता है। अब क्या होता है क्या, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूँ सारा का सारा। अच्छा इस पेज पे ये कनेक्ट करेगा, इस पे ये इसी पे क्लोज कर देगा। बेसिकली हर पेज वेब ब्राउज़र के लिए एक नया पेज होता है। अब उस पेज पे जाएंगे ना तो उसका अपना MySQL कनेक्ट होगा, वो नीचे आके उसी पेज पे ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले पेज पे जाएंगे ना जब उसका कनेक्ट होगा उसका ख़त्म होगा बेसिकली। अगर हम ये ना करते तो वो बेसिकली अगर दो मरतबा नहीं, अगर 2 मरतबा MySQL कनेक्ट हो जाता है ना तो वो एरर रहता है, पता है पहली मरतबा कनेक्ट हो दोबारा से कनेक्ट कर रहे हो मुझे, इससे एरर कर होते हैं इस चीज़ से। इसलिए जब एक बार जैसे अगर किसी पेज पे किया तो और आप उसे वो नीचे क्लोज करें। लोकल होस्ट पे नहीं आते नहीं वो आप लोकल होस्ट पे क्यों आएंगे, वो तो वेब पे आएंगे। लोकल होस्ट पे आएंगे लेकिन लोकल होस्ट किस पे आएंगे, वो लोकल होस्ट किसका होगा जहाँ पे अपने होस्टिंग ली हुई है उसका लोकल होस्ट है। जब उसका लोकल होस्ट आएगा बेसिकली जो यूज़र के सामने आ गए एरर्स, वो ये चीज़ है यहाँ, इसलिए MySQL क्लोज भी कर देते हैं यहीं से इसी तरह करते हैं। अब इस तरह करके वैसे इस तरह करके देखें तो MySQL क्लोज होता है कि नहीं होता। और इस वाले को शिफ्ट के साथ होम तक जाने से लेकर कॉपी करनी, कंट्रोल एस के लिए चाहिए और इसे करते हैं और दाएं MySQL जो भी नहीं, जिसके भी हाँ। रेलिवेंट होगा ये एरर वो देखो वो दे दे नो डेटाबेस में। ठीक है। हालांकि ऐसे एरर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि चार्ज नहीं चाहिए थी क्योंकि डेटाबेस तो ऊपर कनेक्ट थी मेरे पास। मैं नीचे आया उसने उसे एरर दे दिया मुझे आके कि यार वो डेटाबेस कनेक्ट नहीं, फिर कुछ ला देगा। ये MySQL एरर है जो हाँ ये यहाँ खुद ब खुद चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है वो बता एग्जैक्टली। देगा। हाँ देखो अब डेटाबेस क्लोज हो गई थी यहाँ से, तो यहाँ पे जब आया हूँ तो जाहिर बात है डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं है। उसने क्या कहा डेटाबेस नो डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं किया आपने। आई थिंक क्लोज अंडरस्कोर एक और भी होती है CL करेगा। नहीं, इसमें एक और भी होती है SE क्लोज जैसे बंद कर दिया यहाँ पे कनेक्शन। यहाँ पे क्या अब ये हर मरतबा आना था इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ पे उठा के और से कंट्रोल भी
दोबारा से क्यूरी अंडरस्कोर LEFT लेफ्ट सेलेक्ट फ्रॉम, अभी कहते हैं STD, अब वहाँ पे STD यूज़ करेंगे इसके साथ, कोमा स्टेरिक। STD तो बाद में दिया, पहले भी डिफाइन किया। हाँ पहले हो सकता है, ये इसका अपना इंजन है जो उसको यूज नहीं चलता, जैसे मर्जी चलता होगा वो मुझे नहीं पता उसका क्या अंदर प्रोसेस चलता होगा MySQL का, वो उसके बंदे को पता होगा जिसने उसने स्पेसिफिकेशन की होगी। MySQL std.static हो गया, उसको मैंने क्या कर दिया नेम, ये नेम का एरर आएगा यहाँ पे क्योंकि सारी की सारी फिल्टर कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स एस स्टड LEFT लेफ्ट स्पेस देके मैं शायद ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन ऑन बताना भी उसको, स्टूडेंट्स हो गया SUBJECT सब्जेक्ट्स ऑन STD डॉट स्टूडेंट डॉट ID सब्जेक्ट के अंदर भी आती है ना इक्वल टू SUB सब डॉट STD ID है स्टूडेंट ID है पूरा का पूरा स्टूडेंट ID STD_ID सही हो गया। इसमें ये सिर्फ ये तो स्टूडेंट से ही कर रहे हैं ना। अभी मैं सिर्फ हाँ अभी किसी में स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, लेकिन मुझे बताना क्लास को मुझे दूसरे भी चाहिए, कोमा दूसरा ये एरर दे देगा ना क्योंकि उसमें नहीं वो इसके लेके आ जाएगा, उसके लाएगा ही क्योंकि हम उसे कहने लेकर रिकॉर्ड लेके आओ कोई भी, अब उसे बता दिए तो वो रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। ये देखिए Ctrl+S, ये वाइल मैंने ऊपर लिखी थी, कॉपी किया, कनेक्शन क्लोज हो गया था मेरा, लेकिन अपने आप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट एडिट हुए थे वो किए करने की कोशिश की थी, यार मिला क्या था जब अच्छा ये नेम आ गया, चलिए इसका नेम लेते हैं, ठीक है ऐसे ही। और F5 क्या कहते हैं कंट्रोल कॉपी कंट्रोल F5 बिलाल मुगल अदनान हाफिज नेम। अच्छा पहले इसका कहते हैं थोड़ा सा प्रोसीजर नेम स्टूडेंट का ये है, और इस तरह से $RES SUB_, सब नेम से सब्जेक्ट भी है ना, वो नेम था सब नेम Ctrl+S F5 से कुछ क्यों आया वो यहाँ पे मैंने बताया नहीं उसको किसके कॉलम मिलाने थे, देखो उसने एरर तो नहीं दिया था ना मुझे उस टाइम जब मैं खाली नेम के लिए गया था। अब मैंने सब नेम डिफाइन कर दिया, उसने मुझे फ़ोन कहते हैं कि ऊपर कॉल इस टाइम कॉलम के ताबे कह रहा होगा डिफाइन इंडेक्स सब नेम में तो कोई इंडेक्स ही नहीं पड़ी मेरे पास। वो जो सब्जेक्ट SUB.static Ctrl+S F5 क्या कर रहा है लेफ्ट हैंड से जो मिलते जुलते हैं वो तो ला रहा है, ठीक है, और जो नहीं मिलते ना स्टूडेंट्स उसको, लेकिन स्टूडेंट्स ला रहा है, सब्जेक्ट नहीं लेके आया कोई भी, अगर कोई भी सब्जेक्ट लाया तो कोई एक्स्ट्रा लेके आया तो देखो इसके अंदर जाएं सब्जेक्ट ओपन करें, इसके अंदर है सब्जेक्ट
लेकिन देखो इसे देख लेते हैं, उसके अंदर कुछ जादू नहीं पड़ा वैसा वो इसके आई डी इसके अंदर ना वो क्या करता है, PHP लेके आया बिलाल मुगल के लिए। बिलाल मुगल 2 मरतबा एंटर है, कल मैंने हो गया था, और ये भी उसके PHP भी 2 मरतबा है। PHP आया लेके 2 रिकॉर्ड थे, दोनों के अगेंस्ट आया। अदनान के अगेंस्ट आया, अदनान के केस के अंदर उसके डेटाबेस के अंदर कोई एंट्री नहीं पड़ी हुई थी, कोई जब एंड हुआ था उसने क्या था, अदनान ले आया लेकिन एंट्री कोई नहीं है। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है हमारा, अब मैं इसका यूज़ आता हूँ, पता आपको पता हो यूज़ कहाँ हो सकती है चीज़ें। अदनान आया, अदनान एमटी, हाफिज़ एमटी, अहमद एमटी, इनको कुछ सब्जेक्ट नहीं मिला अभी तक। साजिद के पास एक है, वो भी ये वाला, बाकी सारे एमटी हैं। अली 2 मरतबा था हमारे पास। अब इसको अगर ग्रुप बाय कर देंगे तो क्या होगा, अब ग्रुप बाय हम क्या करें, किसका करें ग्रुप बाय, अली का होगा बिलाल में। यानी कि ये हो जाएगा ग्रुप बाय, ग्रुप अंडरस्कोर बाय SUB स्टूडेंट की आईडी सब डॉट बिल्कुल STUDEN अंडरस्कोर ID कंट्रोल S कंट्रोल रिपीटिंग है जो उसने वो ख़त्म कर दी। यही काम वो स्टूडेंट के टेबल में भी सही हो। नहीं वहाँ पे सेकंड करें तो ज़्यादा आ जाएगा। ग्रुप बाय तथा std.name था आईडी करेंगे तो वो तो सारे के सारे लेके आएगा फिर भी। लुक सारे अली 2 मरतबा आया, बिलाल 2 मरतबा आया, बिलाल 1 मरतबा आया। उसमें वो ला रहा था क्योंकि उसमें जो जो एंटर थे यूजर के अगेंस्ट सब्जेक्ट नहीं पता है क्या था, वैलिडेशन लगाई तो वो सिर्फ लेके आ रहा। वहाँ क्या हुआ, लेकिन बिलाल मुगल 2 मरतबा क्यों आया, मैं ये सोच रहा हूँ 1 मरतबा क्यों आया। अच्छा वो सब्जेक्ट क्योंकि लेके आया, उसकी वो ग्रुप बाय किया है हाँ आईडी वो में। ग्रुप बाय आईडी पे किया और सब्जेक्ट उसके उस पर किया है। और तो आई थिंक बिलाल मुगल 1 मरतबा एंटर्ड है स्टूडेंट्स के एज अ 2 दफ़ा है, बिलाल मुगल 1 मरतबा है। सब्जेक्ट उसका 2 साइन है, सब्जेक्ट 2 साइन है। यहाँ जाएँ, बिलाल मुगल की 2 आईडी है, 2 को PHP 2 को फिर PHP। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने किया क्या बेसिकली यहाँ पे, अब नेम के ऊपर, अब आईडी के ऊपर किया ना, आईडी तो यूनिक होती है, डुप्लीकेट कोई भी नहीं होगी, सारे के सारे डेफिनेटली आएंगे, ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+G, ये स्टूडेंट के अंदर जो आईडी पड़े हुए हैं ना, हम कह रहे हैं वो ना रिपीट हो स्टूडेंट्स के, लेकिन वो ले तो आएगा लेकिन सबका एक एक लेके आएगा फिर। फॉर एग्जाम्पल बिलाल मुगल को PHP भी ये वाला भी साइन था, और बिलाल मुगल को PHP के साथ साथ ये दूसरा C का भी था, वो जावास्क्रिप्ट का भी था एक सब्जेक्ट। अब आएगा एक ही, दूसरा वो खा गया हुआ ग्रुप बाय, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जब इस तरह की कंडीशन हो ना, तो हमने इस तरह की कंडीशन में ये ग्रुप बाय लगना ही नहीं है, इसकी हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है। अब इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, यूज़र को शो करना है ना। अब यूज़र को अब फ्रंट एंड पे बताना है कि आपने बिलाल मुगल को PHP दिया है, बिलाल मुगल को जावास्क्रिप्ट दिया है, ठीक है, और बिलाल मुगल को आपने, अदनान को अभी तक कोई नहीं दिया, अदनान अभी तक फ्री बैठा हुआ है, अदनान नहीं पढ़ रहा, काम नहीं कर रहा कोई भी, ठीक है। यूज़र को पता होगा यार अदनान फ्री बैठा हुआ है, हाफिज़ फ्री बैठा हुआ है, अहमद फ्री है, फिर अली फ्री है, इसी तरह नीचे आया तानी फ्री है, और ये वट एवर सो हाफिज़ दोबारा फ्री है। यूज अब फ्रंट एंड पे ये चीज़ चाहिए होती है। अब हम यहाँ पे चेक क्या लगाएंगे, जब हम कर रहे होंगे फिर अदनान की जो वैल्यू आएगी ना, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो वो एक कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा, यानी कि वो नोट करता रहेगा, जो एम्प्टी होंगे बता देगा कि यार ये एम्प्टी वहाँ पे जो एम्प्टी होगा उसे शो करवा देंगे बकायदा कि यार ये खाली पड़ा है आपका। ये इस पर्पज से यूज होता है बेसिकली, कि अगर मैं आपको इसे समझाऊँ इस तरह से, मुझे टेबल बनाना पड़ जाएगा पूरा। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे लूप चल रहा है ये एक, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर बिलाल जो नेम है ना एम्प्टी नहीं है, डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये सब नहीं, कंट्रोल कॉपी, यहाँ जाएँ इफ करें इसको, कंट्रोल V इक्वल टू एम्प्टी, इस तरह भी एम्प्टी रह सकता है, मैंने बताया था आपको एम्प्टी जिस तरह भी लग सकता है। मैं दोनों बताया तो यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, आप किसी चीज़ के आपको मुश्किल है। अगर तो ये एम्प्टी है तो ये करें, अगर एम्प्टी नहीं आया शिफ्ट के साथ तो ये करते हैं। अभी ये इसमें आ गया है एको, अगर एम्प्टी है इसे पकड़ें शिफ्ट के साथ एंड तक कॉपी करें, यहाँ से कंट्रोल भी रखें और इसे टाइम दिस हैज नो SUBJECT सब्जेक्ट येट, कंट्रोल S F5 नहीं समझ क्यों। अब आप इसको टेबल में जब बनाएंगे, टेबल के अंदर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट का नाम उसे आगे उसको भी सब्जेक्ट मिला है, सब्जेक्ट मिला, वो क्या करेगा सिंपल, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सिलेक्ट करूँगा, हाफिज़ आपको नहीं मिला कोई सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लूँगा, हाँ वटेवर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो उसे ऐड करेंगे हाफिज़ सब्जेक्ट मिल जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा, उसे पता चलता रहेगा यूजर को। लेफ्ट जाने का मकसद ये है, अगर मैं मेरे पास अगर मैंने सिंपल वही रिकॉर्ड लाया नहीं कि डेटा डला हुआ है सिर्फ, तो मैं ज्वाइन लगाता, लेफ्ट ज्वाइन ना लगाता, सिंपल ज्वाइन लगा के लगाता, मैं वही लेके आता रिकॉर्ड जिनके केस डेटा है मैच करता हुआ है। लगाने का पर्पज़ ये दोनों मिले। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन करता गया, लेफ्ट टेबल की सारी फील्ड्स ले गया। देखिए यहाँ से बताता हूँ, इसके लेफ्ट ज्वाइन लगा सब्जेक्ट्स के ऊपर, सब्जेक्ट से जब ज्वाइन लगा है ना, वो सब्जेक्ट के उतने ही आएंगे जितने इस कंडीशन में मैच करते हैं, इक्वल टू हैं। लेकिन उसका जो राइट वाला साइड होगा, ये साइड राइट है इसकी, अब ये स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट के ऊपर लगा था ना, सब्जेक्ट वही आएंगे जिनको स्टूडेंट को आईडी मिलती जुलते हैं, जिनकी स्टूडेंट आईडी और उसकी दूसरी वाली आईडी मैच कर रही है ना स्टूडेंट की, तब ये जाके चलेगा। इट मीन्स कि ये जो ज्वाइन की कंडीशन है, हाँ, ये सिर्फ जो लेफ्ट साइड पे सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ इस पे लगेगी? नहीं, इस पे नहीं लगेगी, लग रही दोनों पे है, लग रही दोनों। यहाँ से एक गाड़ी उठा के लाती है, यहाँ आके वो ये प्रोसेस बहुत स्पीड में हो रहा होता है माइसिकल का। आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने ना एक जगह रिकॉर्ड एंटर करने में आपको स्पीड बता रहा हूँ, उसकी स्पीड से अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने एक जगह ना कोई 20,000 की एंट्रीज थी, मैंने उसकी एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल में रखनी थी, ठीक है। मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने एक लूप बनाया PHP का, जो वहाँ से रिकॉर्ड निकाल रहा और दूसरे टेबल में जाके एंटर कर रहा। उसने मेरा लिया था कोई 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट रन होने में, या इससे भी ज़्यादा। मैं पानी पी के आ गया, सब कुछ थक गया, टाइम पूरा नहीं हो रहा, मैं फिर विला बैठा था, कंप्लीट नहीं होता, मैं नहीं कर सकता था। मैंने क्या किया, मैं अपने उनके पास गया, माइस्कूल के बंदे के पास, मैंने कहा यार ये क्योंकि एंटर करना लाइव पे डेटा, और लाइव पे और प्रोसेस स्लो हो जाता है, लाइव डेटा बेस क्योंकि लाइव सर्वर है। तो अब मैं गया उसके पास, मैंने कहा यार ये मैंने करना है। उसने कहा तुमने लूप क्यों बनाया इसका? मैंने कहा मैं कैसे करता। उसने माइस्कूल की क्वेरी लिखी, उसने क्या सिलेक्ट यहाँ इस टेबल सेलेक्ट करो, बेसिकली उसने, आपको पता है एक टेबल है ना, एक टेबल है ना, उस एक टेबल के अंदर से रिकॉर्ड आए वो एक अलग टेबल बन जाता है। इस तरह भी होता है कि एक टेबल 3 टेबल 4 टेबल 5 टेबल जितने मर्जी बना लो, इसकी लिमिट नहीं है कोई। एक टेबल कितने टेबल बना सकते हैं? अभी जो रिकॉर्ड आया है ना आपका अकेला, इसमें से निकल के एक रिकॉर्ड बना है, इसका ये एक अलग टेबल बन सकता है, लेकिन वो रन टाइम पे हमें नहीं दिखेगा, रन टाइम में बन रहा होगा ना, यूज़र को पता होगा इस टाइम पर। उसने वो क्वेरी लिखी है, एंटर मारा है, एंटर मारते वो एंटर उसमें चला गया। मेरे पास 5 से 6 मिनट लिए लूप चलने के, एंटर रिटर्न करने में। उसने वो जब क्वेरी लिख के एंटर मारा है ना, वो 20,000 रिकॉर्ड ऐसे दिया और पलक झपकते रिकॉर्ड बन रही डेटाबेस के अंदर। इतना फास्ट इसका प्रोसेस होता है माइस्कल का।
तो वो क्या करता है, स्टूडेंट की गाड़ी पकड़ता है। नंबर 2 सब्जेक्ट्स में जाता है, सब्जेक्ट के अंदर देखता है हमने से बताया हुआ है स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट की, इससे मैच करता है, मैच करी लाके इसमें रख दी। दूसरी का दोबारा इस तरह करता गया जितने रिकॉर्ड मिले ले आया। अब देख रहा है वो लेफ्ट वाला जो है वो उसके पूरे हो गए हैं, राइट को उठाकर सारे के सारे उससे एज इट इज रख दिए उसके अंदर, ये कर रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ सिंपल यहाँ से RIGST राइट, कंट्रोल एस F5, अब क्या हुआ है, ये एम्प्टी हो गया इधर वाला, अब एक ही एम्प्टी आया सिर्फ इस केस में। अब वो कौन सा आया ये पता कैसे चलेगा अभी उसको पता चलाने के लिए ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ना इसको उल्टा कर दें, क्योंकि अब एम्प्टी सब्जेक्ट नेम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट देखने कोई भी एम्प्टी नहीं होगा, लेकिन नेम एम्प्टी है स्टूडेंट का। क्यों है, जिस पे लेफ्ट के ऊपर जो उसका इस तरह रट्टा मारना है, जो राइट लेफ्ट का जो राइट होता है ना, लेफ्ट है जो लेफ्ट टेबल जो हमें डिफाइन किया गया उसको जो राइट पे होगा ना उसको सारे के सारे आ जाएंगे अगर लेफ्ट यूज़ करेंगे, और जो राइट पे है उसका जो लेफ्ट उसके मैचिंग में वो आएंगे इस चीज़ का। क्योंकि इस तरह की चीज़ें थोड़ी जिसका मैंने लेफ्ट लगाया था तो वो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट और स्टूडेंट आईडी हाँ जो मैचिंग थे वो लेके आया, बाकी भी ले आया। आप इसको सिर्फ उल्टा करेंगे सिंपल, ये अपनी इसको ये वाला आपका वर्किंग में आ जाएगा सारा का सारा, यानी कि अब ये एम्प्टी नहीं रहेगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा इस स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट अभी तक असाइन नहीं किया गया, वो नाम भी आ जाएगा उसका, आई थिंक जो उसका आईडी होगा वो मैच नहीं कर रहा होगा वहाँ से। इससे आप देखिएगा प्रोसेस क्या चल रहा है इसके पीछे, क्यों नहीं कर रहा है। राइट वाले फिर ये होंगे जिस यूजर को असाइन हुआ होगा वो शो करवा। अब राइट क्या है, राइट के वो सारे लेके आया इधर वाले, देखिए ना ये खाली आ गया ना अभी वाला पेज पे, ये उसमें मैच नहीं कर रहा, इधर वाले सारे ले आया लेकिन उधर के वही लेके आया जो उसमें साइन हुए हुए हैं उसको। अब राइट के अब सारे आएंगे, लेफ्ट में लेफ्ट के सारे आएंगे, राइट में राइट के सारे आएंगे। जी तो वेरी सिंपल थिंग, लेफ्ट में लेफ्ट के सारे सारे आएंगे, राइट में राइट के सारे आएंगे। ये चीज़ याद कर लें बस, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेफ्ट में लेफ्ट का टेबल फिर स्टूडेंट्स हो, हाँ लेफ्ट में लेफ्ट टेबल स्टूडेंट था ना, जो स्टूडेंट मेरे देखे सारे आ रहे थे, LEFT कंट्रोल F5 स्टूडेंट सारे आ गए मेरे पास। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट के सारे आएंगे, राइट होगा तो राइट के सारे आएंगे, राइट में होगा तो राइट के सारे, राइट के सारे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा होता है, ये ज्वाइन के अंदर होता है तो मुझे दो चीज़ में याद नहीं होता है यार, ये लेफ्ट के लेफ्ट राइट में फिर रट्टा मार लिया, लेफ्ट में लेफ्ट के सारे आएंगे, राइट में राइट के सारे आएंगे। जो इज़ वेरी सिंपल थिंग, साइल आने हैं तो इस तरह से आ जाएंगे, ये लेफ्ट ज्वाइन है और राइट ज्वाइन है और कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे भी इसके अगर तीसरा टेबल भी होता फिर भी तीसरा ज्वाइन ये सा ज्वाइन लग गया, यहाँ तक आ गया लेफ्ट ज्वाइन करके, सब्जेक्ट सब ऑन लगाइए, ये इसका पूरा होगा। फिर JOI फिर ज्वाइन लगा दिया एक और, JOI ज्वाइन, जब उसका रिजल्ट सेट आएगा उसके साथ उसको करता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जो आपको अभी इस पर नहीं समझ लगेगी। SQL योग अगर खिलाओगे ना, SQL योग में आपको बताऊँगा क्वेरीज कैसे लिखते हैं SQL योग के ऊपर, वहाँ रिकॉर्ड योग SQL अगर आप लेंगे ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेसिक मिलाऊंगा अपने। उसमें क्या है, सिंपल क्वेरी डिटेल है, ऊपर क्वेरी लिखते रहे FN मारेंगे क्वेरी एग्जीक्यूट होकर सारा आ जाएगा, क्वेरी लिख के एग्जीक्यूट होकर सारी की सारी आ जाएगी। वो बहुत ईजी यूज़ है। इसमें तो ज़्यादा मुझे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेरी हमें लिखनी है, मैंने वेरीफाई भी साथ करना है, मैं सही लिखना नहीं, गलती आ रही नहीं आ रही, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ लिखूँगा चलाऊँगा, वो एरर पढ़ूँगा या फिर इसमें जाऊँगा, ये तो वैसे हिंदी है, इसको जब यहाँ जाकर लिखना पड़ता है, फिर यहाँ करनी पड़ती है, और वो एरर अच्छी तरह बताता भी नहीं है। SQL योग आपको एरर को सही तरह बताएगा कि एरर क्या है। मैं ले आऊँगा अपने पास, मेरे पास सिस्टम पड़ा हुआ घर पे, वो मैं इसके बगैर काम नहीं करता। पहले मुझे यूज़ नहीं करना आता था SQL योग, ऐसे ऐसा आ गया करना, जो पढ़ती है सब में पढ़ती है ना तो आ जाता है करना यार, हर चीज़ आ जाती है। ज़ेन फ्रेमवर्क नहीं आता था, नहीं बढ़ रहा था जो मेरा अभी जो इंटरनेट लड़का जो उसका सीख रहा है, हाँ वो ज़्यादा वो भी यही करता है, वो आपको सही अब ज़्यादा आपके पास कितने टास्क हैं, तो मैंने कहा सर कहता है फिलहाल सर
मैं कहता पता यार शर्म क्या करो, ना क्या करो, मुझे शर्मिंदगी होती है यार एक बंदे को बार बार आपस में सर गया। तो फिर तो मुझे अच्छा है, इसको फिर भी कभी बार क्या ही देता है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। तो आएगा तो जब भी आपके पास टास्क हैं यार, हमने अपने ना वर्किंग आवर डाले हैं। हमारा जो क्लाइंट है ना, वो कहता है आपने जो काम दिन में किया ना, तो जिस टास्क में कितने घंटे डाल काम किया ना, उसको घंटे डाल के जाना उसके ऊपर। यूएसए क्लाइंट जो कहता है वो चीज़ हम डाल के जाते हैं। अब उसके वर्किंग आवर पूरे नहीं हो रहे, उसके ऊपर टास्क ही एक था, वो भी वो टास्क था जो मैं सुबह आते ही कंप्लीट कर चुका था अपना टास्क ना। उसी में बैठा वो शायद देखता रहा हुआ पूरा दिन उसको, जब करता रहा। उसके बाद आगे कहता है डिस्पेंसरी बनाई, उस डिस्पेंसरी के अंदर पेशेंट आ रहे हैं, उनकी फीस है, हर पेशेंट के हिसाब से उसका बायोडाटा लें, उसको क्या क्या बीमारी थी, उसको डेटाबेस में सेव करवाएं, और उसके चार्जेस उसने पे किए नहीं किए, इस तरह की छोटी सी, और डिस्प्ले वगैरह दिखा दी। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है बेसिकली, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा। ये इस तरह से है, क्योंकि इतना छोटा सा बनाया गया, छोटी सी है, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा। इसमें अच्छा खासा टेक्निकल का लूप वगैरह का सारा काम इसके अंदर आपको कवर होगा। ये इस तरह की एप्लीकेशन बनाएं। अभी इसमें मैंने आपने देखा अभी एडिट वगैरह की बनी, थोड़ी सी जो बनाई थी, वीडियो वगैरह की हैं, रिकॉर्ड एडिट की हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग हुई है ना। अब उसे खुद से आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो जो थोड़ी सी हुई थी ना, वो आपको उससे डबल हो जाएगी, क्योंकि आधा उसमें मैंने किया था, आधा आपने थोड़ी एफर्ट की थी, तब जाके वो कम्प्लीट हुआ था। अब आप आधा जो मैंने किया था ना, वो भी खुद करने की कोशिश करें बेसिकली, क्योंकि जो आपने बाकी आधा किया था वो भी तो कम्प्लीट नहीं किया अभी तक आपने उसको भी। मैं आपको हर सुबह एडिट करने से अभी तक एडिट नहीं हुआ उसकी, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इस तरह भूलते आएंगे पीछे से कि कौन कौन से फंक्शन क्या काम करते हैं, लोड क्या काम करता है, एक्सपोर्ट क्या काम करता है, आपका इस अरे क्या करता है। इस अरे बेसिकली चेक करता है कि अरे ये अरे है या नहीं है। इस अरे उसको ब्रैकेट के अंदर अरे का नाम दे देते हैं, वो चेक करके बता देता है कि ये अरे है या नहीं है। इस तरह के इस एड्रेस को अरे ये तो आपने करना ही पड़ा। इन पढ़ाया था, चलिए चलेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इन अरे, पढ़ाया मैंने आपको इन अरे पढ़ाया मैंने आपको, और 2-3 हो रहे हैं। अरे इंटरसेप्ट होता है, अरे अंडरस्कोर डिफ होता है, अरे अंडरस्कोर इंटरसेप्ट अंडरस्कोर की होता है, अंडरस्कोर की होता है, अंडरस्कोर वैल्यू होता है। इस तरह के 3 फंक्शन है। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि MySQL पे आ गए बेसिकली अभी हम डायरेक्ट। तो साथ साथ में आपको पता चल लगा थोड़ा, मुझे क्लासेस वगैरह भी करना शुरू, साथ साथ थोड़ा अरे वगैरह का स्ट्रिंग का बता दिया, थोड़ा बता दिया। इस तरह देखिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन है छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं हैं। जिस तरह वो थे लॉर्ड। हाँ इसी तरह की हैं। अरे अंडरस्कोर इंटरसेप्ट है, वो इंटरसेप्ट निकालता है, अंडरस्कोर डिफरेंट है, वो दोनों का डिफरेंट निकाल। अरे अंडरस्कोर मर्ज, दोनों को मर्ज, वो मैंने पढ़ाया है किताब को। अरे अंडरस्कोर मर्ज, हाँ मर्ज का मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये चीज़ें हैं इस तरह की छोटी मोटी, लेकिन कीप रिमेंबर की प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, अदरवाइज आई एम डैम श्योर कि